माधव कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, का हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। सत्राजितो अनपत्यत्वात् गृहीणो युः दुहितुः सुता दायं निनीय आपः पिण्डान् विमुच्य ऋणं च शोषितम् शेषितम्। मेरे साथ, सत्राजितो अनपत्यत्वात् तत्राजितो तत्रादितो यनपत्यत्वात् गृहिणीयुः दुहितुः सुता गृहीणीर्दुहितो शुतः दायं निनीय आपः पिण्डान् दायमीयपः दायमीयापः पिण्डान् पिण्डान् विमुच्य ऋणं च शेषितम्। विमुच्यान्यमच्च शोषितम्। विमुच्य ऋणं च शेषितम्। विमुच्यर्णं च शोषितम्। नो शेषितम शेषितम। सत्राजितः, सत्राजित के अनपत्यत्वात् पुत्र रहित होने से गृहिणयुः लेना चाहिए, दुहितुः उसकी पुत्री के, सुता पुत्र को, दायम उत्तराधिकार, निनीय अर्पित करके, आपह जल पिंडान तथा पिंडदान, विमुच्य ऋण चुकाकर, ऋणम ऋण, कर्जा च तथा शेषतम शेष। क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि सत्राजित के कोई सत्राजित पुत्र के कोई नहीं पुत्र है, नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र अतः अतः उसकी उसकी पुत्री पुत्री के के पुत्र पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उसके उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त उन्हें ही उन्हें ही श्राद्ध श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए। तर्पण तर्पण तथा तथा पिंडदान करना चाहिए। अपने नाना का ऋण चुकता करना चाहिए अपने अपने नाना नाना का का ऋण ऋण चुकता चुकता करना करना चाहिए। और शेष धन और शेष और धन शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। अपने अपने धन लिए रखना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। ये जो बताया है ये वास्तविक ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कुछ जगह ऐसा होता है कि पुत्री के पुत्र को न दे करके वो उसी उसी परिवार में वो भाई या कोई उसके बच्चों को, भाई को उनमें बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये बड़ा सही तरीका, ऐसा ऐसा भी करते हैं, पहले कर देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा श्रील प्रपात की जय। श्रील श्रीधर स्वामी ने उत्तराधिकारी के संबंधित निम्नलिखित स्मृति आदेश उद्धृत किया है। पत्नी दुहितश्चैव, पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस् तथा तस्सुता गोत्रजा बंधु शिष्याः सब्रह्मचारिणी। पहली उत्तराधिकारिणी पत्नी है। उसके पश्चात यदि पत्नी मर चुकी हो तो पुत्रियां हैं, तब माता पिता, और उसके पश्चात भाई, तब भाई के पुत्र, तब मरने वाले के ही गोत्र वाले पारिवारिक जन, और अंत में ब्रह्मचारी सहित शिष्टगण। ये और भी अच्छा है, ये और भी अच्छा लिखा है इन्होंने। यहाँ क्रमबद्ध पर तरीके माता से। पिता नहीं आना चाहिए था। जिनके पास इंग्लिश का वर्जन है उसमें देखिएगा,
कि माता पिता कहाँ से आ गए। माता पिता अच्छा हो तो ओके, हो सकते हैं माता पिता वृद्ध वृद्ध होंगे तो उनका, तो उनके एक्चुअली माता पिता का ही है उनके पास, फिर भी ये लिखा है मरने पर पहला अधिकार तो पत्नी का है, ये तो होता ही है। उसके मरने पर पुत्रियों का, तब माता पिता। माता पिता किसके? जो मर गया उसके होंगे तो फिर भाई, तब भाई और पुत्र उसी गोत्र के होते हैं ना, इस वजह से। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ये कहते हैं कि चूंकि सत्राजित के कोई पुत्र न था और उसकी पत्नियां उसी के साथ मार डाली गई थीं, और चूंकि उनकी पुत्री सत्यभामा को स्यमंतक मणि में कोई रुचि न थी, यद्यपि वो वैद पुत्राधिकारिणी थी, इसलिए ये उसके पुत्रों की उचित संपत्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में व्याख्या की है कि इस कथन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया है कि सत्यभामा गर्भवती है और उसका पुत्र ही इस मणि का वास्तविक दावेदार होगा, और वही इस मणि को अक्रूर से लेगा यदि उन्होंने इसे छिपाने का प्रयत्न किया हो तो। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ये बताया। हाँ, ये इसमें एक चीज और है, सत्राजित के कोई पुत्र न था और उसकी पत्नियां उसी के साथ मार डाली गई थी। हमने पढ़ा नहीं है इसको, ये होगा कहीं विस्तार से किसी पुराण वगैरह में लिखा होगा, लेकिन पत्नियां या तो सती हो गई होंगी, या क्योंकि इसने शतधन्वा ने मारा नहीं था मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि उसका मकसद तो ये मणि लेने में था। अगर हो सकता है वो रास्ते में आई हूं तो उनको भी मारा, पता नहीं, वर्णन नहीं किया है, ये आप क्वेश्चन रखिए अपने लिए। तथापि दुर्धरः तो अन्य त्वयि आस्तां सुब्रते मणिः किंतु माम अग्रजः सम्यक। सम्यक भी पढ़ सकते हैं इस किसके अनुसार, न प्रत्येति मणिम प्रति दर्शयस्व महाभाग बंधूनां शांतिम आवह अभ्युच्छिन्ना मखा मखाहते मखाहते अद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः। मेरे साथ, तथापि दुर्धरः तु अन्यः तथापि दुर्धरः त्वयि आस्तां सुब्रते मणिः त्वय्यास्तां सुब्रते मणिः किन्तु माम अग्रजः सम्यक् किन्तु माम् अग्रजः सम्यक् न प्रत्येते मणिं प्रति मणिः प्रति दर्शयस्व महाभाग दर्शयस्व महाभाग बंधूनां शांतिम आवह बन्धूनां शान्तिमावह अभ्युच्छिन्ना मखाहते अद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः। तथा अपि तो भी दुर्धरः धारण करना असंभव, तो लेकिन अन्य दूसरों के द्वारा त्वयि तुम्हारे पास आस्ताम रहना चाहिए, सुब्रते हे विश्वसनीय व्रतधारी, मणि मणि किंतु केवल मम मुझ पर अग्रजः मेरे बड़े भाई सम्यक पूरी तरह न प्रत्येत विश्वास करते हैं, मणि प्रति मणि के संबंध में दर्शय स्वयं से दिखला दो महाभाग हे परम भाग्यशाली। ये अक्रूर को कह रहे हैं भगवान, बंधुना मेरे संबंधियों को शांतिम शांति आवह लाओ अभ्युच्छिन्ना अभिच्छिन्न मखा यज्ञ ते तुम्हारे अद्य अब बर्तनते चल रहे हैं रुक्म सोने की बेदियां, क्योंकि उसके बाद ये मणि सोना देती है और सोने की भेदियों में वो यज्ञ कर रहे हैं जगह जगह अक्रूर बनारस में।
भगवान अक्रूर को कह रहे हैं, तो भी है विश्वास पात्र अक्रूर, तो भी है तो भी विश्वास है पात्र विश्वास पात्र अक्रूर। अक्रूर। यह मणि तुम्हारे संरक्षण में ही रहना चाहिए, ये मणि यह तुम्हारे मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार यह मणि दिखला दो, बस एक बार ये मणि दिखला दो, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से अपने अग्रज से जो कुछ कहा है, हाँ, अग्रज मुनि बलराम को, वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इस तरह हे परम भाग्यशाली, इस तरह ही परम भाग्यशाली तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। हाँ, एक बार भगवान उनको दिखाना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है, हर व्यक्ति हर जानता है व्यक्ति मणि तुम्हारे पास है, हाँ, क्योंकि क्योंकि तुम इस समय लगातार तुम तुम इस इस लगातार सोने की बनी वेदिकाओं में सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। यज्ञ संपन्न कर रहे हो। हाँ, तो इतना सोना आता कहाँ से है? वो मणि देती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा यद्यपि शास्त्रीय विधि के अनुसार इस मणि पर सत्यभामा के पुत्रों का अधिकार था, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे अक्रूर के संरक्षण में रहने देने का निश्चय किया, क्योंकि वे मणि की संपत्ति से निरंतर धार्मिक यज्ञ कर रहे थे। निसंदेह सोने की वेदिकाओं पर यज्ञ करने की अक्रूर की क्षमता मणि की शक्ति का सूचक है। हरे हाँ, कृष्ण। नहीं तो सोने की वेदिकाएं बनाना अक्रूर नहीं, ये काम नहीं कर सकते थे। वो जहां भी यज्ञ कर रहे हैं सोने की वेदिकाएं बना करके, तो इसका मतलब है ये मणि उसके पास है। एवं सामभिः आलब्धः स्वफल्कतनयो मणिम् आदाय वाससा आच्छन्नः ददौ सूर्यसंप्रभम्। मेरे साथ, एवं सामभिः आलब्धः एवं सामभिरालब्धः स्वफल्कतनयो मणिम् सफलतनयो मणिम् आदाय वाससा आच्छन्नः आदाय आदाय वससाच्छन्नः ददौ सूर्यसंप्रभम्। ददौ सूर्य समप्रभम्। एवं इस प्रकार सामभिः समन्वयात्मक संधिपूर्ण आलब्ध धिक्कारा हुआ स्वफल्क तनय, स्वफल्क का पुत्र कौन? ये अक्रूर जी। अक्रूर, उसके पिता का नाम था स्वफल्क। मणि समंतक मणि को आदाय लेकर वाससा अपने वस्त्र में आच्छन्ना छिपाया हुआ ददौ दे दिया सूर्य के समान प्रभम तेज। इस तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर इस इस तरह तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर स्वफल्क पुत्र स्वफल्क पुत्र उस मणि को वहां से निकाल कर ले आया, उस मणि मणि को वहां से निकाल कर ले आया, जहां उसने अपने वस्त्र में छिपा रखा था, जहां उसने अपने वस्त्र में छिपा रखा था, और उसे भगवान को दे दिया। और उसे भगवान को दे दिया। यह चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। ये ये चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आशा माता जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आशा माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी जी हाँ हाँ बोलिए। पढ़िए। तात्पर्य। इस अध्याय में हम ये देख सकते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि ने इतना उत्पाद, प्रपात जी को हिंसा याद तथा करिए। कष्ट। शिल प्रपात की जय। ओके, हरे कृष्ण, सॉरी माता जी। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी की जय, शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस अध्याय में हम ये देख सकते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि ने इतना उत्पात, हिंसा तथा कष्ट उत्पन्न किया। ये उन लोगों के लिए निश्चय ही अच्छा सबक है जो बाधा रहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक हैं, है ना बहुत बड़ी बात। कितना कितना आतंक मणि ने मचा दिया। क्यों? क्योंकि मणि सोना देती है तो बड़े बड़े डगमगा गए। तो ये चीज आप देखिए, कोई भी चीज, भौतिक चीज कितने भी आकर्षक हो, वो आपके आध्यात्मिक मार्ग में रोड़ा आती है। इसलिए इन चीजों की तरफ बिल्कुल आपका आकर्षण होना ही नहीं चाहिए। सोना है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, घर है, सब है, आपके हिस्से में भी आता है तो उसके तरफ, हाँ ये जरूर है, आप भक्ति में लगे हैं तो आप किसी किसी गुरु से जुड़े होंगे, किसी मंदिर से जुड़े होंगे, ये आपके हिस्से का है तो उसको, उसका जो भी हिस्सा है वो बेच के मंदिर को दान कर देना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो ठीक जगह उसका इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि मंदिर में भगवान की सेवा होती है, भगवान की सेवा में लगे पैसा, वो आपको पुण्य मिल सकता है उस बात का। ये ऐसा ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी अटैचमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन अगर मुझे पता लगा मेरे पिता की तरफ से या कहीं से मेरे जायदाद में इतना हिस्सा मेरा बन रहा है जो मुझे मिल सकता है, अवश्य दीजिए, दान कर दीजिए, बजाय वहीं रहने के। श्यमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः विमृज्य मणिना भूयः तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभु। मेरे साथ, श्यमंतकम दर्शयित्वा श्यामंतकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः ज्ञातिभ्यो रजयात्मनः विमृज्य मणिना भूयः विमृश्य मणिना भूयात् तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुः। तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुः। समंतकम, समंतक मणि को दर्शयित्वा दिखलाकर, ज्ञातिव्य अपने संबंधी को, रजह कलमस आत्मना अपने झूठा थोपा हुआ, विमृज्य पहुंचकर, मणिना मणि से, भूय पुनः तस्मै उसको, अक्रूर को, प्रत्यर्पयत दे दिया प्रभु भगवान ने। अपने संबंधियों को अपने संबंधियों को समंतक मणि दिखला चुकने के बाद, समंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए अपने विरुद्ध लगे झूठे आरोपों को दूर करते हुए उसे अक्रूर को लौटा दिया। उसे अक्रूर को लौटा दिया। हाँ, लेकिन अक्रूर को बाद में सत्यभामा के पुत्र को देना होगा क्योंकि वो उसका अधिकारी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ये दूसरी बार है कि समयंतक मणि को लेकर भगवान की ख्याति पर जो बट्टा लगा था उसे मणि के द्वारा ही दूर किया गया। निस्संदेह भगवान दूसरी बार वह मणि अपनी
सच्चरित्रता सिद्ध करने के लिए द्वारका लाए। घटनाओं की ये विस्मयजनक श्रृंखला प्रदर्शित करती है कि जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उनके समकक्षों में उनकी आलोचना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सारा भौतिक संसार छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से दूषित है और इस अध्याय में भगवान इसी अवांछनीय गुण के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, एक्चुअली भगवान को इतने कार्य की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मनुष्य के रूप में आए थे ये दिखाना कैसा बिहेव करना चाहिए। छिद्रान्वेषण ये बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी जो होती है उसको शांत करने के लिए। यस्तु एतद् भगवत् ईश्वरस्य विष्णोः वीर्याढ्यं वृजनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोति अनुस्मरेद्वा दुष्कृत्यं दुरितम् अपोययाति शांतिम्। मेरे साथ, यस्तु एतद् भगवत् ईश्वरस्य विष्णोः वीर्य आढ्यं वृजनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोति अनुस्मरेद्वा दुष्कृत्यं दुरितम् अपोययाति शांतिम्। यह जो भी तू निसंदेह एतत् यह भगवतः भगवान का ईश्वर से परम नियंता विष्णु का वीर पराक्रम से आढ्यम समृद्ध ब्रजन पापूर्ण फल हरम दूर करने वाला सुमंगलम अत्यंत शुभ तथा आख्यानम कथानक पठति पढ़ता है सुनोति सुनता है अनुस्मरेत स्मरण करता है वा अथवा दुष्कृत्यम अपकीर्ति दुरितम तथा पाप को अपोह्य दूर करके याति प्राप्त करता है शांतिम शांति। मेरे साथ यह आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णन से युक्त है, जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पापपूर्ण फलों को दूर करता है, पापों फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। और समस्त मंगल प्रदान करता है। हाँ, तो हम भाग्यशाली हैं। जो कोई इसे पढ़ता सुनता या स्मरण करता है, जो कोई भी इसे पढ़ता सुनता या स्मरण करता है, वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। हाँ, कल्याण हो आप लोगों का, क्योंकि ये ऐसा पढ़ा, आपने बहुत इच्छा से सुना, पढ़ा और स्मरण भी किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 17 की हत्या और मणि की वापसी नामक 57वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब आता 58वां अध्याय 11 श्लोक पहले। प्रभु जी कमेंट्री इस चैप्टर की। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा कमेंट्री सुनाई माता जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा इस अध्याय में सत्यजित का वध होता है।
कृष्ण शतद्वा का वध करते हैं और अक्रूर से समयंतक मणि प्राप्त करते हैं। चूंकि यह मणि सत्राजित की मृत्यु का कारण थी, इसलिए यह ज्ञात होता है कि जो वस्तु सामान्यतः किसी की रक्षा करती है, वही कृष्ण का अपमान करने पर उसे मार भी सकती है। कृष्ण भलीभांति जानते थे कि पांडव दुर्योधन के वध का षड्यंत्र से बच निकले हैं। फिर भी यह सुनकर कि कुंती और पांडवों को जला दिया गया, कृष्ण और बलराम आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए कौरवों के पास गए थे। इस श्लोक में अक्रूर और कृतवर्मा सत्राजित के दोषों का वर्णन करते हैं। भागवत में पूर्व कथनों के अनुसार अनेक वर वधुओं ने सत्यभामा को अपनी वधु बनाने का अनुरोध किया था और सत्राजित ने प्रत्येक को उसे देने का वचन दिया था। क्या उसे इस कारण अपने भाई प्रसेन के साथ मृत्यु तक नहीं जाना चाहिए? हालांकि वरिष्ठ टीकाकारों का कहना है कि भगवान के दो महान भक्त अक्रूर और कृतवर्मा सत्राजित से क्रोधित थे, क्योंकि उसने कृष्ण का अपमान किया था और द्वारिका में उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी। इसलिए उन्होंने शतधवा को उसे मारने के लिए उकसाया था। अक्रूर और कृतवर्मा के कारण भ्रमित मन से मणि के लोभ में शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया। शतधन्वा मूलतः दुष्ट चित्त था और सत्राजित से घोर द्वेष रखता था। सत्यभामा हस्तिनापुर क्यों गई? लोगों का कहना था कि चूंकि उसके पति परम भगवान थे, इसीलिए वह उनसे अपने पिता का पूर्व जीवित करवा सकती थी। इसी कारण सत्यभामा हस्तिनापुर गई, ना कि अपने पिता के प्रति स्नेह के कारण, क्योंकि उनके पिता कृष्ण को नापसंद करते थे। अपने शोक द्वारा सत्यभामा कृष्ण को भी शोक प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। जब सत्यभामा द्वारिका लौटी तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि कृष्ण और बलराम ने आंसू बहाते हुए कहा था, हम सत्राजित को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, वास्तव में मैंने तुम्हें सत्राजित की हत्या के लिए उकसाया था, परंतु कृष्ण के प्रति शत्रुता के कारण नहीं। फिर भी यदि तुम कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हारा अनुसरण क्यों करूं और भगवान के विरुद्ध भी क्यों जाऊं? कृतवर्मा ने कहा, कंस और उसके अनुयायी मर गए हैं और इस प्रकार अपनी संपत्ति खो बैठे। और इस वाक्य का अर्थ यह भी हो सकता है कि कंस और उसके साथी भगवान के प्रति अपनी शत्रुता के कारण पहले ही मर चुके थे और लक्ष्मी ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया था। कृष्ण ने 17 युद्धों में जरासंध को हराया था। हरे कृष्णा। इसलिए अब विश्वास हो गया, नहीं सॉरी, शतधन्वा को अब विश्वास हो गया था कि रत्न उसका था, इसलिए उसने उसे अपने मित्र अक्रूर की देखभाल में छोड़ रखा था। घोड़े का विशेष गुण यही है कि वह आपात स्थिति में सैकड़ों मील तक दौड़ सकता है। यह कहा जाएगा कि घोड़ा बड़ी कठिनाई से द्वारिका से मिथिला के बाहरी इलाकों में एक बगीचे तक गया और फिर थकावट के कारण मर गया। कृष्ण और बलराम ने अपने ससुर जो गुरु समान थे की हत्यारे शतधन्वा का पीछा किया। यद्यपि सर्वज्ञ होने के कारण कृष्ण जानते थे कि अक्रूर के पास रत्न है, फिर भी उन्होंने दूर से देख रहे बलराम को भ्रमित करने के लिए उसे खोजने का दिखावा किया। ऐसा करके कृष्ण स्वयं को बलराम से अलग करने में समक्ष हो गए, ताकि बलराम मिथिला में अपने शुद्ध भक्त राजा बहुलाश्व पर दया कर सके। यह सोचकर कि यद्यपि कृष्ण सर्वज्ञ हैं, फिर भी वे अपने मूर्ख बनाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे थे। बलराम ने अपना क्रोध छिपाया, क्योंकि उन्हें कृष्ण के कारण मोहग्रस्त होना चाहिए था, और यह श्लोक कहा। बलराम ने कहा,
अब मैं मिथिला जाना चाहता हूँ। तुम द्वारिका लौट जाओ और अपने प्रियतम को यह रत्न दे दो, परंतु मैं यहीं रुकूंगा। केशव ने अपने प्रियतम सॉरी एक मिनट प्रभु जी। केशव ने अपने प्रियतम को स्नेहपूर्वक यह कहकर सांत्वना दी, मैं तुम्हारे पिता को पूर्व जीवित नहीं कर सका क्योंकि उनकी आयु अल्प थी, परंतु मैंने उनके हत्यारे को अपने हाथों से मार डाला है। कृष्ण ने स्वयं अपने संबंधी सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। कृष्ण को व्रज गोपियों से दूर ले जाने के अपने अपराध के कारण अक्रूर को अपने आराध्य भगवान के वियोग में कष्ट सहने के लिए काशी में कृष्ण के शत्रुओं के बीच रहने के लिए विवश होना पड़ा। जितने वर्ष बलदेव मिथिला में रहे, उतने वर्ष अक्रूर काशी में रहे। यह सुनकर कि अक्रूर अनेक ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और स्वर्ण वेदी पर यज्ञ कर रहे हैं, द्वारिका वासियों ने यह अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने अक्रूर को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उन्हें बनवास भेज दिया है। यद्यपि बलराम, रुक्मणी आदि ने इन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया, फिर भी अपनी प्रतिष्ठा पर लगे इन नए और अविश्वसनीय कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण ने द्वारिका में विभिन्न विपत्तियां उत्पन्न की, जिससे नागरिकों ने अक्रूर को वापस बुलाने का आह्वान किया। और तब कृष्ण ने आदेश दिया, 30वें श्लोक में वर्णित काल के प्रभाव के कारण द्वारिका को कष्ट पहुंचाने वाले ऋषियों के इस कथन को बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने 21वें श्लोक में इसका खंडन किया है। वैशंपायन ऋषि जैसे कुछ मुनि कृष्ण की स्तुति में अपने पूर्व वचन भूलकर बोलने लगे। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी नगर में एक भी मुनि निवास करता है तो उसके प्रवास से वहाँ कोई विपत्ति नहीं हो सकती। अतः इस धाम में क्यों विपत्ति आ सकती है? क्या विपत्ति आ सकती है जहाँ समस्त मुनिवासों के आश्रय श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। अक्रूर को वापस लाने के लिए पुरनियों के वचन सुनकर कृष्ण ने मन ही मन में सोचा, अक्रूर की अनुपस्थिति इस विपत्ति का कारण नहीं है, बल्कि मेरी अपनी इच्छा है, इसका वास्तविक कारण है। और फिर अक्रूर को काशी से वापस बुला लिया। परमात्मा सबके हृदय को जानते हैं, लेकिन कृष्ण सभी परमात्माओं को जानते हैं। इसलिए यदि कृष्ण अक्रूर के हृदय को जानते हैं तो इसमें उनका उल्लेखनीय बात है। इसमें कौन सी उल्लेखनीय बात है? इस प्रकार कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा सत्यजीत से कोई बैर नहीं था, ना ही तुमने मणि चुराई थी। इसके अलावा तुम धन के लोभी भी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हारे भीतर निवास करने वाले परमात्मा को जानता हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों डरते हो? कृष्ण कहते हैं, तो फिर मैं इस विषय में क्यों तुमसे पूछूं, क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। सत्राजित का के कोई पुत्र नहीं था, उसकी सभी पत्नियां उनके साथ ही मर गई और उसकी पुत्री सत्यभामा को सत्यमक मणि में कोई रुचि नहीं थी, जो उत्तराधिकारी का हिस्सा थी। हालांकि वह अधिकार उसके पुत्रों का था। अपने नाना को जल और पिंड अर्पित करके अपने ऋण को चुकाने के बाद सत्यभामा के पुत्रों को रत्न स्वीकार करना चाहिए था। उत्तराधिकार का नियम स्मृति ग्रंथों में परिभाषित किया गया है। पत्नी दुहितृश्च हरे कृष्ण। उत्तराधिकार सबसे पहले पत्नी का होना चाहिए, फिर यदि पत्नी का निधन हो जाए तो बेटियों को, फिर माता पिता को, फिर भाइयों को, फिर भाइयों के बेटों को, फिर मृतक के समान गोत्र के परिवार के सदस्यों को, और फिर ब्रह्मचारियों सहित उनके शिष्यों को। कृष्ण द्वारा धीरे से डांटे जाने पर अक्रूर ने वह मणि कृष्ण को दे दी, जिन्होंने उसे अपने हाथ से स्पर्श करके उन्हें लौटा दिया।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी की इस गाथा के सभी पाठकों को आशीर्वाद अर्थात फलश्रुति देते हैं कि जो कोई इस कथा को सुनता है उसकी बदनामी और उसके कारण हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, ये कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी हैं और कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी सुनाई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी की टीकाएं बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये बात थी जो भगवान ने, इसमें भी आया है कि भगवान ने ऐसा लोगों का मन किया कि अक्रूर के अब्सेंस की वजह से कुछ परिस्थितियां ऐसी बना दी भगवान ने जिससे भगवान अक्रूर को वापस बुलाना चाहते थे। परिस्थिति ऐसी बना दी कि जनता कहे कि अक्रूर को वापस बुलाओ। भगवान ने कहा ठीक है, अक्रूर को वापस बुलाया, सब ठीक हो गया। और एक ये हमको कहा जाए कि ठीक हो गया, आप सोचते हैं अक्रूर ने गलती नहीं की, बिल्कुल की। अक्रूर भागा क्यों? इसमें जो समझाने का कोशिश टीकाएं हमने पढ़ी, इसमें आपको क्लियर लगता है। कृतवर्मा की बात फर्क है, मैं अक्रूर की बात कर रहा हूं। अक्रूर भगवान का इतना बड़ा भक्त, उसको भागना क्यों पड़ा? वो डर के मारे भाग गया समंतक मणि को लेकर के। शतधन्वा तो मणि उसके पास छोड़ के गया था और वो काशी चला गया। उसने आने का, अब खुद आने का कोई प्रयास नहीं किया। आपको नहीं लगता है ये गलत था? लगता है ना गलत। एक तो ऐसा होता है जो स्पष्ट दिखता है, एक ऐसा होता है जो दिखता नहीं है। वो बात जैसे पहले कुछ चीजें इसमें हर्षा माता जी ने बताई जो इसमें नहीं थी, लेकिन जो इसमें थी, जो स्पष्ट दिखता है, वो भागा क्यों? अब स्पष्ट दिखता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि अक्रूर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। गलती कहाँ हुई? गलती अक्रूर से हुई। और ये गलती क्यों हुई? क्या वो भगवान का भक्त नहीं है? अभी है। कहाँ हुआ? थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया, मणि देख के नहीं। मणि तो सतधन्वा से लेना चाहता था। शतरंज से मणि चाहते थे ये वापिस आए, क्योंकि अगर उनको ये लगे कि भगवान का अपमान किया, इसने नहीं दिया, अपमान हुआ समझ सकते हैं शतरंजित को, सत्यभामा के पिता को। लेकिन वो बाद में वो समझ गए कि मेरे से गलती हुई। तो गलती आपकी फिर नहीं रह जाती है। अगर आप कहीं पर पहले अड़ जाते हैं किसी चीज पर, बाद में आपको ज्ञान हो जाता है उस चीज का, आप माफी मांगते हैं मेरे से गलती हुई, तो फिर गलती नहीं मानी जाती है। तो शतरंजित भगवान को नहीं पसंद करता था, पहले की बात है। अब नहीं, अब तो इतना खुश है, उसने बेटी दे दी, रत्न स्वरूप बेटी दे दी उनको, जिस बेटी के लिए ये बहुत मनगढ़ंत तो हुआ, ये भी चाहता था, वो भी चाहता था। ये बात भी हो सकता है, क्योंकि स्त्री के लिए आदमी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। अगर कोई, जहां लड़की का सवाल आए एक, जहां प्रॉपर्टी का सवाल आए दो, दो जगह आदमी किसी भी हद तक जा सकते हैं भौतिक जगत में। आपने देखा है भाई भाइयों में मर्डर हो जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। इसी तरह लड़की का सवाल है, अगर एक लड़की को दो तीन जने चाहते हैं तो आपस में कट मरते हैं। ये बात भी है। लेकिन यहाँ ये था। तो अब अक्रूर में ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अक्रूर ने गोपियों को ढाढ़स नहीं बताया था। उसको पता था कि कृष्ण बलराम अब मथुरा आएंगे, वृंदावन अभी नहीं जा सकते क्योंकि वहां काफी काम है। तो गोपियों को नहीं कहा और गोपियों ने कोसा किसको? अक्रूर को। इतना भगवान का शुद्ध भक्त आपके लिए कभी भी ये चाहे कि इसने ऐसा क्यों किया, साप नहीं दिया, ऐसा क्यों किया, उसकी आह इतनी खतरनाक होती है। तो इतना विचलित हुआ अक्रूर, जो जिससे मैं समझाऊं।
तो ये 58वें अध्याय में जाने से पहले 11 श्लोक कौन रिसाइट करेंगे? हरे कृष्ण हरे सुशील। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु देता हूँ। वही जर जोरू जमीन प्रभु जी कहा जाता है ना, कहावत, जर जोरू जमीन, तीन चीजें जो होती हैं विवाद का जड़ होती हैं। हरे हाँ। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरश्चार्थे स्वभिक्स्वराट् इतरत्रश्चार्थे स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजित कैतो अत्र धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु जीवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनि कृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा ईश्वरः परमेश्वरः सद्यो हृद्वरुध्येत्यत्र शद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः श्रुशुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखातमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूभावुका मुहुरः मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः एते चांस कलाः पुंसः एते कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्राणि व्याकुलं लोकम् इन्द्राणी व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्म जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो या एतत् प्रयतो नरः यत्प्रयतो यात्रयतो नरः नरः सायं प्रार्थगणन् भक्त्या सायं प्रार्थगणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यदिगश्चादशतपरम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेच्छा
यो अवश्येत सोऽस्यहम् यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इत्यर्थं यत् प्रतीयेत यतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम्। तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा। स्वयं भूर्नारदः शम्भो स्वयं स्वयं नारदः नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनुः कुमारो कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो वैयासकीर्वयम् बलिः बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पा सुस्मीक्षमाणो तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् स्वागवपुर्भिर्विदधन्नमस्ते विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपते पदे सदाय भाक् जीवेत मुक्तिपदे सदैव। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। आप सबका स्वागत है 58वें अध्याय में श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह नामक। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 58 श्री कृष्ण का 5 राजकुमारी से विवाह। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह कालिंदी इत्यादि 5 राजकुमारियों से विवाह किया और फिर पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए। जब पांचों पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर चुके तो भगवान श्री कृष्ण सात्यकी इत्यादि यदुओं के साथ उन्हें मिलने इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों ने भगवान का सत्कार किया और बड़े ही आनंद से उनका आलिंगन किया। पांडवों की नव विवाहिता पत्नी द्रौपदी लजाती हुई श्री कृष्ण के पास आई और उसने उन्हें नमस्कार किया। तब पांडवों ने सात्यकी तथा श्री भगवान के अन्य संगियों को आसन प्रदान किया और समुचित रीति से स्वागत सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण महारानी कुंती से भेंट करने गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से उनके कुटुंबियों के बारे में पूछताछ की। महारानी कुंती देवी ने अपने तथा अपने पुत्रों के ऊपर दुर्योधन द्वारा ढाई जाने वाली विविध विपत्तियों को बतलाया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र रक्षक हैं। उन्होंने कहा, आप सारे ब्रह्मांड के शुभ चिंतक हैं और यद्यपि आप मेरा और पराया के मोह से मुक्त हैं, तो भी आप उन लोगों के हृदयों में वास करते हैं
जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं और हृदय के भीतर से ही उनके सारे कष्टों को नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, चूंकि हमने अनेक शुभ कार्य किए हैं, केवल इसीलिए हम आपके चरण कमल देख पाने में समर्थ हो सके हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी भी नहीं प्राप्त कर पाते। राजा युधिष्ठिर से सम्मानित होते हुए भगवान श्री कृष्ण अतिथि के रूप में कई महीनों तक सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन शिकार करने जंगल गए। यमुना नदी में स्नान करते हुए उन्होंने एक सुंदर युवती देखी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसके पास गए और उससे पूछा कि वह कौन है। उस सुंदरी ने उत्तर दिया, मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की आशा से कठोर तपस्या करती रही हूँ। मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, और जब तक वे मुझसे विवाह नहीं करते, मैं यमुना में ही अपने पिता द्वारा बनवाए घर में रहूंगी। जब अर्जुन ने ये सारी बातें सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण को बतलाई, तो वे कालिंदी को अपने रथ पर ले आए और तब तीनों व्यक्ति युधिष्ठिर के निवास स्थान में लौट गए। बाद में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनके लिए एक नगर बनवा दें। उन्होंने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को भेजकर एक अत्यंत आकर्षक नगरी तैयार करा दी। वहां अपने भक्तों के साथ कुछ काल तक रहकर श्री भगवान ने उन्हें तुष्ट किया। फिर अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि को खांडव वन देने की व्यवस्था की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस जंगल को जला डालने के लिए कहा और वे अर्जुन के साथ सारथी बनकर गए। अग्नि इस भेंट से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अर्जुन को गांडीव धनुष, घोड़े, रथ, 2 तूणीर तथा 1 तरकश दिए। जब खांडव वन जल रहा था, तो अर्जुन ने मय नामक दानव को लपटों से बचाया। उसने भी बदले में अर्जुन के लिए एक शानदार महल तैयार किया। इसी महल में दुर्योधन को बाद में तालाब तल के स्थान पर ठोस फर्श का भ्रम हुआ, जिससे वह खूब गीला हुआ और परेशान हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा उनके अन्य संबंधियों से विदा ली और अपने परिचरों सहित द्वारका लौट गए। वहां उन्होंने कालिंदी से विवाह कर लिया। कुछ काल बाद वे अवंतीपुर गए, जहां अनेक राजाओं की उपस्थिति में उन्होंने अवंती राज की बहन मित्रविंदा का अपहरण किया। वह उनके प्रति आकृष्ट थी। अयोध्या में नग्नजित नाम का एक भक्त राजा था। उसकी कन्या अति सुंदर एवं विवाह के योग्य थी। उसका नाम सत्या या नाग्नजिति था। इस कन्या के संबंधियों ने एक प्रतिज्ञा रखी थी कि जो भी व्यक्ति 7 भयानक बैलों के समूह को वश में कर लेगा, उसी के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस राजकुमारी के विषय में सुना, तो वे अपने साथ सैनिकों की एक विशाल टोली लेकर अयोध्या गए। राजा नग्नजित ने उनका सभी प्रकार से सत्कार किया और विविध भेंटों से उनकी हर्षपूर्वक पूजा की। जब सत्या ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वह तुरंत उन्हें पति रूप में चाहने लगी। राजा नग्नजित अपनी पुत्री के मनोभाव जान गया, तो उसने अपनी इच्छा के बारे में भगवान श्री कृष्ण को अवगत कराते हुए प्रस्ताव रखा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उसकी पुत्री का विवाह हो जाए। उसने भगवान श्री कृष्ण से स्नेहपूर्वक कहा, अकेले आप ही मेरी पुत्री के उपयुक्त पति होंगे, और यदि आप 7 बैलों को वश में कर लेंगे, तो आप अवश्य ही उससे विवाह कर सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण 7 पृथक पृथक रूपों में प्रकट हुए और 7 बैलों को वश में कर लिया। राजा नग्नजित ने उन्हें यथोचित विधि से अपनी पुत्री समर्पित कर दी और साथ में प्रचुर उपहारों से युक्त पर्याप्त दहेज भी दिया। श्री भगवान ने सत्या को अपने रथ पर बैठाया और द्वारका के लिए चल पड़े। तभी बैलों से पराजित प्रतिद्वंदी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करना चाहा, किंतु अर्जुन ने उन सबों को पछाड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण नाग्नजिति के साथ द्वारका के लिए रवाना हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भद्रा को स्वयंवर उत्सव में से अपहरण करके उसके साथ विवाह किया। इसी तरह उन्होंने
मद्र के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी विवाह किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक श्लोक करते हैं। श्री शुक उवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान ही होगा ना क्या लिखा है बताइए। श्रीमान युयुधान आदिभिः व्रतः युयुधान आदिभिः व्रतः। मेरे साथ श्री शुका उवाच ईशुकवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं एकदा पांडवान् द्रष्टुम् प्रतीतान् पुरुषोत्तमः प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधान आदिभिः व्रतः। श्री शुकावाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा एक बार पांडु पुत्रों को दृश्यम देखने के लिए प्रतीतान दृश्य पुरुषोत्तम भगवान इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी कथा गए श्रीमान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी युयुधान आदि भी युयुधान सात्यकी तथा अन्यों से व्रतः घिरकर। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। हाँ, क्योंकि वो उनका वनवास खत्म हो गया था। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगी थे। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगियों ने थे। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण तथा बलराम को छोड़कर प्राय हर व्यक्ति यही सोचता था कि पांडवों की मृत्यु दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में लगाई गई आग से हो चुकी है। इन दोनों को पता था नहीं हुई है, क्योंकि अब पांडव फिर से जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। अच्छा, ये इसके बात है, वनवास का नहीं, ये लाक्षागृह के बाद की बात है। अतः कृष्ण उनसे भेंट करने गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बचाने वाले तो यही हैं, लेकिन कैसा हुआ ये मेरे ख्याल से ये पता उसको भी होना चाहिए जो क्या नाम था उनका, जो पांडु के भाई विदुर को भी पता शायद होना चाहिए। तो लेकिन औरों को नहीं पता था, बोला है इसमें। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, राय अभी आपने थोड़ा बदल दिया राय गोविंदनी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन आया, जो अभी अभी लास्ट सेंटेंस में आपने बोला भी था कि जैसे ही ये शुरू होता है, जहाँ के प्रभुपाद जी पूरा टिप्पणी को पहले ही अध्याय से पहले प्रस्तुत करते हैं, मुझे वहां पर ना 3rd 4th लाइन में आता है कि जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर चुके थे।
तो प्रभु जी अज्ञातवास तो वो समय था ना जो उन्होंने अपने द्यूत क्रीड़ा के पश्चात जो 12 साल के लिए गए थे, ये हाँ, तो मैं वो भी समय चल रहा है। मैं भी उसी को समझा था, लेकिन ये अज्ञातवास वो वाला है जो लाक्षागृह ग्रह में जल गए साक्षात है। करके सबको पता था, लेकिन Correct. तब वो जब प्रकट हुए जब पता लगा वो जले नहीं है, लोगों को पता लग गया वो जले नहीं, मरे नहीं है। ये वाला अज्ञातवास का यहाँ वर्णन। जी जी, वही मैं भी एकदम वही सोच रही थी कि ये तो वो हो ही नहीं सकता, वो तो बाद में हुआ था ना। हाँ, करेक्ट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण, आप नमस्ते। सबका हरे बहुत बहुत कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, भगवान हरे कृष्ण। हरे